खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो बाबर अता ने बन्नू के 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 2 हो गई। पहला केस जिला बाजोड़ से रिपोर्ट हुआ था। साहिवाल का मुतासरा खानदान 20 रोज बाद भी इंसाफ का मुंतजर। मुतासरा खानदान ने GIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया। CTD एहलकारों के जेर इस्तेमाल असलहा भी फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। CTD एहलकार फायरिंग न करने के बयान पर कायल। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 फरवरी को दुबई जाएंगे। एक रोजा दौरे पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के 7वें इजलास में शिरकत करेंगे। UAE क़यादत से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से इजलास। मुख्तलिफ शोबों में मुतवक्का सरमायाकारी का जायजा। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। डील हुकूमत की तरफ से ऑफ़र हुई है और उस हुकूमत की तरफ से ऑफ़र हुई है। उसमें उसके ऊपर कई बार मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने रद्द किया उस डील को। नवाज शरीफ को डील की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ऑफर मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल का प्रोग्राम फैसला आपका में इंकिशाफ। ब्लैकमेल हम हुए अपोजिशन से। हमारा मेन प्लान था एंटी करप्शन, वो तो नायब ने और इन्होंने मिलकर उसका मजाक बना दिया। इन्होंने उनको प्रेशराइज किया असेंबली का। तो इसका मतलब नायब के चेयरमैन प्रेशराइज हो गए। बिल्कुल, आप देखिए उनको। अभी आप केस देखें ना जी, पहले इनके ऊपर जो जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे थे और अभी देखें ना। हुकूमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर अपोजिशन से ब्लैकमेल हुई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तस्लीम कर लिया। बोले नैब सिर्फ बातें कर रहा है, एंटी करप्शन कार्रवाइयों को मजाक बना दिया। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं PAC करप्ट अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए। काबीना के इजलास से मुताल्लिक ब्रीफिंग में कहा, इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है जो जारी रहेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना मिली तो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का ऐलान। कहते हैं कायमा कमेटियों से मुतालिक सिंध असेंबली को वफाक की तकलीद करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं अलीम खान की गिरफ्तारी के मुहर्रिकात कुछ और हैं। मुल्की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है सब जानते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती कबूल ना की गई तो नुकसान रियासत का होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने छठा बजट वक्त से पहले दिया, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। आज कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां उनके लीडर का इलाज हो सके। 6 महीने बाद हुकूमत पुराने पाकिस्तान की स्कीमें, पुराने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स चरबा करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के दौर में सब कुछ अच्छा था। नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी परवाज क्रैश कर दी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिसंबर 2018 में मुकम्मल होने वाला मगरिबी रूट ताहाल मुकम्मल ना हो सका। खदशा है इसका हशर पेशावर बस रैपिड मंसूबे जैसा ना हो। पंजाब हुकूमत के काफ लीग के साथ मामला तय पा गए। काफ लीग को पंजाब काबीना में मजीद एक वजारत देने का फैसला। हलफ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे होगी। अफगान मसले पर मॉस्को में 2 रोजा अमन मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला पर इत्तेफाक। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
मॉस्को कॉन्फ्रेंस का एलानिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि केपीके में रवां साल एक और पोलियो केस सामने आ गया। फोकल पर्सन इंसदादे पोलियो बाबर अता ने पोलियो केस की तस्दीक कर दी है। बन्नू के 2 साल बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। वजूहात मालूम करने के लिए सूबाई पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को हिदायत कर दी गई है। मजीद जानेंगे इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, जरा बताइएगा ये केस जो सामने आया है, क्या अपडेट्स हैं? आज अपडेट ये बन्नू के 2 साल बच्ची है जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अभी तो उसके तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के जो पोलियो के लिए फोकल पर्सन है बाबर बिन अता, उन्होंने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में लेबॉर्ट्री में इसकी तस्दीक हो गई है कि बन्नू से ताल्लुक रखने वाली 2 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। और इसके साथ ये इस साल 2019 का दूसरा केस है, क्योंकि इससे पहले केस बाजोवल के तहसील खार के एनायत करी से एक पहला केस आया था और ये दूसरा केस बन्नू से आया है सामने। कोई वजह सामने आ सकी है कि क्या वजह है कि 2 साल बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है? ये बाबर बिन अता के मुताबिक ये बन्नू के उस इलाके से ये केस सामने आए हैं कि जहां पर वालिदैन इनकारी है, वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो सूबाई सेंटर है उसको हिदायत जारी कर दी गई है और वो इसके तफसीलात जानेंगे कि वो हालिया जो पोलियो कैंपेन चलाई गई थी, जो मुहिम चलाया गया था, उसमें इन बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाई गए थे या वालिदैन ने इनकार किया था। और अगर वालिदैन पोलियो के खतरे पिलाने का बॉयकॉट करना महंगा पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बन्नू के 2 साल बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे थे। शाहब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में नौकरी पर जाने वाले नौजवान की लाश मंगोपीर से बरामद हुई है। मकतूल PTI के रुकन सेनेट असेंबली सईद अफरीदी का भांजा है। लवाहिकीन की जानिब से बनारस चौक पर लाश के हमरा एहतजाज किया जा रहा है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस चौक पर। आज सुबह मंगोपीर के इलाके से एक लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद उसकी शनाख्त जो है जुनेद के नाम से हुई थी, जो कि MPA जो PTI के MPA हैं सईद अफरीदी, उनका भांजा बताया जाता है। उसकी वो लाश थी, जिसके बाद उसकी लाश जो सर्द खाने से मौसूल होने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आई और उनका ये मुतालबा है कि ये बच्चा 2-3 दिन पहले ही लापता हुआ था और उसके बाद आज उसकी लाश जो है मिली है। इसके ऊपर यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी देर से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लाश के हमरा यहाँ पर बनारस चौक पर यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और उनका मुतालबा ये है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि ये बच्चा पहले से भी लापता था। पहले भी इस हवाले से वो लापता हुआ था, पुलिस की जानिब से उसको हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन दोबारा से एकदम से वो गायब हुआ और फिर उसके आज जो है लाश मिली है। यहाँ पर जो MP MNA PTI के मौजूद है, उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस हवाले से जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अलीम खान की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत में बदनज़मी के मामले पर नैब कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने नैब अफसरान को शो कॉज जारी कर दिया। नैब के तफ्तीशी अफसर, सिक्योरिटी अफसर, केस अफसर और डायरेक्टर कंसर्न को नोटिस जारी कर दिए गए। अलीम खान को बगैर इजाजत जजेस कंपाउंड की जानिब लाया गया, जबकि जजेस के चेंबर्स के बाहर भी सियासी नारेबाजी की गई। अलीम खान की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत में बदनज़मी के मामले पर नैब कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने नैब अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नैब के तफ्तीशी अफसर, सिक्योरिटी अफसर, केस अफसर और डायरेक्टर कंसर्न को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि सानह साहिवाल की मुतासरा फैमिली ने JID को बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं, जबकि मुल्जिमान के फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए गए हैं। वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी फॉरेंसिक लैब में जमा करवा दिया गया है। लाहौर से गजनवर खान बताएंगे। सानहा साहिवाल मुतासरा फैमिली ने बिलाखिर अपने बयान रिकॉर्ड करवा ही दिए।
लाहौर पुलिस क्लब में सानिया साहिवाल की मुतासरा फैमिली जमील, जलील, अफजाल और सईद ने JIT को अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिए, जबकि वाकया के चश्मदीद गवाह 10 साला उमैर और 7 साला मुनीबा के तहरीरी बयान जमा करवाए गए। मुतासरा फैमिली के वकील बैरिस्टर एहतशाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 मुल्जिमान की JIT ने निशानदेही की है और बाकी मुल्जिमान की निशानदेही भी JIT ही करे। हुकूमत ने 7 दिन मांगे हैं, अब इन्हें अपनी कारकर्दगी दिखानी है। बाकी कौन कौन थे इसका फैसला और इसकी तफ्तीश JIT करे, वो बच्चे तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इन्होंने क्या जी, नए पाकिस्तान में हमें 7 दिन दे दें, इन 7 दिनों के बाद अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता बशमूल इस झूठी FIR के अखराज के, तो आपका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा। साहिवाल वाकये में मुलविस 6 मुल्जिमान को फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाया गया, जहां उनके फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए गए हैं। वाकये में इस्तेमाल होने वाला असलहा, जिसमें 4 राइफल और 3 9mm के पिस्टल्स शामिल हैं, इन्हें भी टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। JIT ने SSP CTD जवाद कमर को भी शामिल तफ्तीश करके बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर।